गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9th की 6 चैप्टर लाइन एंड एंगल का एक्सरसाइज 6.3 शुरू करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर बनी हुई है और फिगर के अंदर हमने एंगल फाइंड करना है, एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है, एंगल पी आर क्यू। तो ये एंगल हमने कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल एस पी आर के साथ वाला। यहाँ पे एंगल 1 डाल देंगे, यहाँ पे 135 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर से हम एंगल 1 फाइंड कर लेंगे, 180 माइनस 135। एंगल 1 यहाँ से आ जाएगा, 10 में से 5 5, 7 में 3 4 एंगल 145 आ गया। अब हमने एंगल पी क्यू टी निकालना है। ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल पी क्यू आर है, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है? एक्सटीरियर एंगल जो ट्रायंगल का है वो इंटीरियर सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने एंगल 2 डाल दिया जो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 110 या एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 110 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और 1 हमने फाइंड किया हुआ 45 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 110 और एंगल 2 निकला गया यहाँ से 110 माइनस 45। 10 में से 5 5, 10 में यहाँ से 10 है, 10 में से 4 6। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 65, क्योंकि हमने यही फाइंड करना था। पी आर क्यू की जो एंगल 2 है हमने फाइंड कर लिया 65 वाला। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर एक्स वाई जेड जो है वाई एंगल 54, एक्स है 62 और हमने फाइंड करना है ये वाला एंगल वाई और जेड और वाई जेड ये फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एस पी लगा के जेड एंगल फाइंड करना है। तो पहले एस पी लगाएंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 बाय ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्स है हमारे पास 62 प्लस वाई 54 प्लस जेड गिवन नहीं है इक्वल टू 180। इन दोनों का प्लस करें तो 4 और 2 6 और 5 और 6 11 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। और यहाँ से एंगल जेड निकाल लेंगे, 180 माइनस 116 इक्वल टू 64 आ जाएगी। 10 में से 6 4, 11 7 में से 1 6, 64 आ गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे नंबर डालने हैं एंगल 1 और 2 इसी के अंदर, क्योंकि ये हाफ ऑफ इक्वल है, ये 1 ये 2। तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। तो ये दोनों इसका हाफ हो जाएंगे 54 का, मतलब 32 32 आ जाएंगे। उसके बाद ये 3 और 4 इक्वल कर लेंगे। इसका रीज़न लिखेंगे बिकॉज ओ वाई बाइसेक्ट एंगल एक्स वाई जेड। फिर 3 और 4 भी लिखेंगे इक्वल है, इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जेड। तो जेड हमने निकाला है 64, ये तो निकाला हमने, तो इसको 64 का हाफ कर देंगे, ये 27 लगाएंगे। 54 को कट करके 27 लगाएंगे
और यहाँ पे हमने 64 निकाला है, 64 का हाफ करेंगे ये 32 आ जाएगा, 3 और 4। अब हमने क्या करना है, नीचे ट्रायंगल में ए एस पी लगानी है और वाई ओ जेड फाइंड करना है। इन ट्रायंगल वाई ओ जेड बाय ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है और यहाँ से हम तीनों एंगल का प्लस करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 और 2 हमने निकाला कितना 27, वाई ओ जेड हमने फाइंड करना है प्लस एंगल 4 32 इक्वल टू 180। अब 27 और 32 वो कितना आ जाएगा 59, यहाँ कर देंगे इस साइड पे 59 प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 और एंगल वाई ओ जेड आ जाएगा हमारे पास 180 में से 59 माइनस कर देंगे तो 121 आ जाएगा हमारे पास एंगल वाई ओ जेड। तो हमने वाई ओ जेड फाइंड करना था जो कि 121 आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ए बी पैरेलल डी लाइन दी हुई है और एंगल बी ए सी 35 है, सी डी ई एंगल है 53, फाइंड डी सी ई, डी सी और ई ये एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको नंबर डालते हैं 2, इसको 1 डालते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है कि ए बी और डी ई पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन के अंदर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो 1 और 35 इक्वल है, तो एंगल 1 फाइंड कर लेंगे 35 अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। अब इस ट्रायंगल के अंदर ए एस पी लगा लेंगे और एंगल 2 फाइंड कर लेंगे। इन ट्रायंगल डी सी बाय ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी, तो उसमें 53 आता है, एक 53 है, एक है एंगल 2, एक एंगल 1 इक्वल टू 180। अब 53 और एंगल हमारे पास 1 है 35 इक्वल टू 180 और 53 और 35 का हम प्लस करें तो बनता है 88 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 और एंगल 2 आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 88, 10 में से 8 2 और यहाँ पे 17 में से 8 92 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर लाइंस पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट एट टी, ये दोनों लाइन पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट करती हैं और पी आर टी 40 दिया हुआ है और हमारे पास एंगल है आर पी टी, आर पी टी 95 है, टी एस क्यू दिया हुआ है, टी एस क्यू 75, फाइंड एस क्यू टी, एस क्यू टी हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसको नंबर डालते हैं हम 1, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए एस पी लगा के हम ये एंगल फाइंड करेंगे, इसको 2 नंबर देते हैं, तो इससे हम ये भी फाइंड कर लेंगे, इसको नंबर 3 देते हैं। अब हमने पहले इस ट्रायंगल के अंदर ए एस पी लगानी है पी आर टी के अंदर, इन ट्रायंगल पी आर टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो उसमें हमारे पास 95 है, एक 40 है और एंगल 2 हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180 और ये बन गया हमारे पास 135 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 और यहाँ से एंगल 2 फाइंड कर लेंगे 180 माइनस 135, 10 में से 5 5, 7 में से 3 और 45 आ गया और 2 और 3 दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 45
वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमारे पास 3 भी आ गया। अब नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर, इधर वाले ट्रायंगल के अंदर ए एस पी लगाएंगे। इन ट्रायंगल टी एस क्यू बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसमें भी हमारे पास एंगल 3 है, एक 75 है, एक एंगल 1 है जो हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 180। और एंगल 3 हमने फाइंड कर लिया 45 प्लस 75 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। 45 और 75 कितना हो गया, 5 और 5 10 और 7 और 4 11 और 1 12, 120 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 और एंगल 1 आ जाएगा 180 माइनस 120 और एंगल 1 आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो जो कि हमारे पास एंगल एस क्यू टी है, तो इसको लिख सकते हैं एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 की ये फिगर बनी है। क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर है। इसमें इन फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के ऊपर, एस क्यू आर 28 दिया हुआ है, क्यू आर टी 65 दिया हुआ है। तो हमें कैसे फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू पैरेलल टू इसके एस आर और पी क्यू पैरेलल एस टी भी होगा, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे हम इसको अल्टरनेट एंगल बना लेंगे, एक्स प्लस 28 इक्वल टू 65 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ से एक्स निकालेंगे 65 माइनस 28 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 37। अब एक्स हमने फाइंड कर लिया। अब हमें वाई फाइंड करना है। इस ट्रायंगल के अंदर पी क्यू एस के अंदर ए एस भी लगा देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये 90 है, पी प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 और यहाँ से हमारे पास 90 ये और एक्स हमने फाइंड कर लिया 37 प्लस वाई इक्वल टू 180 और ये 127 आ गया प्लस वाई इक्वल टू 180 और वाई की वैल्यू आ गई 180 माइनस 127 और वाई आ जाएगा हमारे पास 10 में से 7 3 और 7 में से वाई हमारे पास 53 आ जाएगा। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी। प्रूव दैट क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो इसकी फिगर बनी है। ये दोनों बाइसेक्टर हैं ये, और ये मीट करते हैं टी पॉइंट पर, और हमने प्रूव करना है टी क्यू आर ये वाला एंगल और हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर ये एंगल है, तो इसका हाफ करना है। तो यहाँ पे हम एंगल नंबर डालते हैं 1 2 3 और 4, और प्रूफ के अंदर हम ये टू प्रूव है, तो हमने प्रूफ के अंदर क्या देना है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। अभी ये लिखना है बिकॉज टी क्यू बाइसेक्ट एंगल पी क्यू का, और एंगल 3 और 4 भी इक्वल है बिकॉज टी आर बाइसेक्ट एंगल पी आर एस। अब इस पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर
हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि बाहर वाला जो एंगल है ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल वो अपोजिट इंटीरियर एंगल की उनका सम जो है अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल जो PRS है ये बाहर वाला एंगल है, तो ये QPR और PQR के प्लस के इक्वल है। एंगल QPR प्लस एंगल PQR, तो PR को हम 3+4 लिख सकते हैं और QPR को हम एंगल QPR ही रहने देंगे क्योंकि इसका कोई नेम नहीं है, और PQR को हमने 1 और 2 दिया, और 3 और 4 इक्वल है यहाँ पे, तो दोनों को हम एंगल 4 और 4 लिख सकते हैं। एंगल QPR और 1 और 2 भी इक्वल है, दोनों को हम एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं। ये डबल ऑफ एंगल 4 हो गया इक्वल टू एंगल QPR प्लस डबल ऑफ एंगल 2 आ गया। अब हमने ये वाला 2 उधर ले जाना, तो ये इसके नीचे भी आएगा, ये बन जाएगा हाफ ऑफ एंगल QPR, और इसके नीचे आएगा तो ये कट जाएगा। तो एंगल 4 आ गया हमारे पास, हाफ ऑफ एंगल QPR प्लस एंगल 2, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमने इस ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है TQR के अंदर, जिसके अंदर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्रायंगल TQR बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल TRS, इसके इक्वल है एंगल TQR प्लस एंगल QTR। तो पहले यहाँ लिखेंगे एंगल TRS इज इक्वल टू एंगल QTR प्लस एंगल TQR। तो TRS एंगल इस क्वेश्चन फिगर के अंदर एंगल 4 है, TRS एंगल 4 है और TQR एंगल 2 है, तो यहाँ पे TQR एंगल 2 लिख देंगे, QTR को QTR लिख देंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। और 1 और 2 दोनों इक्वेशन ये हमारे पास 4 एंगल के इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों के रिजल्ट इक्वल रखेंगे। हाफ ऑफ एंगल QPR प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल QTR प्लस एंगल 2, तो ये कट जाएंगे, और एंगल हाफ ऑफ एंगल QPR इक्वल टू एंगल QTR आ जाएगा, जो हमें प्रूव करना है। ऊपर प्रूफ के अंदर हमने यही लिखा है एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, तो ये हमने एंड पे यही प्रूव किया है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी आ सकता है, और वीडियो को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को समझना है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।